गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में कारक पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने समझा कि कारक के 8 भेद होते हैं। हमने 2 भेद समझ लिए थे। चलिए आज आगे के भेद समझते हैं। करण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। यानी जिससे हमें साधन का पता चलता है, यानी जिससे कौन सा साधन उपयोग किया गया उसका पता चलता है, तो उसे हम करण कारक कहते हैं। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा है। उदाहरण देखिए, रवि गेंद से खेलता है। इसमें कर्ता रवि है और गेंद नाम के साधन के द्वारा क्रिया करता है वह, इसीलिए गेंद से यह करण कारक है। दूसरा उदाहरण देखिए, उसे पत्र के द्वारा सूचित करो। इसी प्रकार इसमें पत्र का यह साधन है, इसीलिए पत्र के द्वारा यह करण कारक है। अतः स्पष्ट है, जहाँ साधन का पता चलता है वहाँ करण कारक होता है। अगला कारक है संप्रदान कारक। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसका ज्ञान कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है को, के लिए, के वास्ते, के हेतु। उदाहरण देखिए, रोगी को औषधि दो। यहाँ रोगी के लिए क्रिया की जा रही है, इसीलिए रोगी को यह कारक चिन्ह है और उसका भेद है संप्रदान कारक। दूसरा उदाहरण देखिए, जयेश के लिए फल लाओ। यहाँ जयेश के लिए क्रिया की जा रही है, इसीलिए जयेश के लिए यह कारक चिन्ह है और भेद है संप्रदान कारक। अगला कारक देखते हैं। अगला कारक है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग या पृथक होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है से। उदाहरण देखिए, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। इसमें पत्तों का पेड़ से अलग होना यानी पृथक होने का भाव प्रकट हो रहा है, इसीलिए पेड़ से यह कारक चिन्ह है और भेद अपादान कारक है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए, पंकज कमरे से बाहर निकला। यहाँ पर भी पंकज जो है वह कमरे से अलग होना उसका सूचित हो रहा है, इसीलिए कमरे से यह कारक चिन्ह है और भेद अपादान कारक। तो स्पष्ट है कि जिसमें अलग होने का भाव हो वह अपादान कारक कहलाता है। संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण देखिए, मोहन के पिताजी अध्यापक है। यहाँ पर मोहन और पिताजी दोनों संज्ञा है और ये दोनों के विभक्ति से दोनों में संबंध प्रकट कर रहा है। इसमें जो के विभक्ति है वो दोनों में संबंध प्रकट कर रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, आज मेरी माताजी आएगी। यहाँ पर भी मेरी का री यह कारक चिन्ह है और भेद है संबंध कारक। इसमें एक बात ध्यान रखना है कि संज्ञा के साथ यह चिन्ह अलग लिखा जाता है, जैसे का, की, के, यह जो चिन्ह है अलग लिखा जाता है और सर्वनाम में ही यह विभक्ति चिन्ह आता है, जैसे रा, री, रे, ये सर्वनाम में ही होता है। ये जैसे पहले वाक्य में संज्ञा मोहन है और इसके साथ के विभक्ति आया है और वह अलग लिखा गया है, और दूसरे वाक्य में मेरी यह सर्वनाम है, इसीलिए री विभक्ति यह मेरी सर्वनाम के साथ ही लिखा गया है। तो विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आज जो कारक के भेद आपको समझाए गए आप सबको समझ आ गए होंगे। ये समझाए गए कारक के भेद अपनी नोटबुक में लिखिए और उदाहरण के साथ लिखिए और आगे के कारक हम अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।